बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ और उसके पीछे रीज़न एक ही है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वो तमाम फैसले किए जिन फैसलों के नतीजे में अवाम को कुचला गया और माफिया को सहूलतकारी फराम की गई। कोई नवाज शरीफ पे, जरदारी पे, शहबाज शरीफ पे, किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। सारी की सारी तनकीद फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब पे हो रही है। उन्हीं के पोस्टर्स उठाए हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, उन्हीं के खिलाफ बैनर्स उठा लेते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, या इमरान खान साहब के हक में निकलते हैं या वो आसिफ मुनीर साहब के खिलाफ निकलते हैं। और किसी सियासतदान से ऐसा लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि सियासतदानों में उन्हें कोई दिलचस्पी अब नहीं रही, बल्कि सारा फोकस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर है। अब इदारे के लिए ये सोचने की बात है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी इज्जत की कुर्बानी दे दी, वो लोग साफ दामन बचाकर निकल गए, यानी सियासतदानों पे कोई उंगली उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। और सारे के सारे, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, सब यही समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया और वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। जनरल बाजवा ने इस खेल का आगाज़ किया था, फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब के दौर में भी ये खेल जारी है। तो लोगों की तनकीद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। फौज कोई भी काम करती है, लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं बिला वजह। यानी ऐसा नहीं है कि सारे काम बुरे ही हो रहे हो, लेकिन फिर भी लोगों ने ज़हनी तौर पे अपने आप को आमादा कर लिया है कि क्योंकि अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, क्योंकि इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई गई, क्योंकि उन लोगों को लाकर बैठाया गया ज़बरदस्ती जिन्हें लोगों ने रिजेक्ट किया था, तो लोगों के अंदर एक फितरी किस्म का रिएक्शन पैदा हो गया है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ मैं कुछ और अजीब चीज़ें देख रहा था। यानी आसिफ मुनीर साहब पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर इस तरीके से डिस्कस हो रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल फौजी डिस्कस होता नहीं था। यानी हमने देखा कि जनरल बाजवा ऐसे डिस्कस नहीं होता था, जनरल राहील शरीफ ऐसे डिस्कस नहीं होता था, जनरल कियानी ऐसे डिस्कस नहीं होता था। सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो डिक्टेटर्स थे वो इस तरह से डिस्कस हुए हैं। पाकिस्तान के मीडिया को आप देखें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को आप देखें, सबके सब हाफिज सैयद आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के बाहर भी और नेगेटिव अंदाज में लोग डिस्कस करते हैं। इवन अखबारात के अंदर जरीदे छपते हैं, मुख्तलिफ जगह पे डॉक्यूमेंट्रीज छपती हैं कि आसिफ मुनीर साहब ने अपनी ताकत में बहुत इजाफा कर लिया है, इनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स और चीज़ें छपती रहती हैं। तो वो इस तरह डिस्कस हो रहे हैं जैसे कोई डिक्टेटर डिस्कस होता है। एक नॉर्मल फौजी या एक आर्मी चीफ इस तरह से डिस्कस नहीं होता। और एक और हैरत की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि PMLN के जो MPs MNAs हैं या मकामी ओहदेदारान हैं, यानी इनको तो तैयार किया था मरीम नवाज ने और नवाज शरीफ ने इनकलाबी बनाने के लिए। इनको तो वोट को इज्जत दो का नारा दिया गया था, जिससे पब्लिक भी इनके करीब आ गई थी। लेकिन अब ये मफाद परस्त टोला जो है ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। यानी बिल्कुल एग्जैक्टली PMLN के जो कारकुन है, कारकुन मैं कह रहा हूँ तो वो जो छोटे मोटे रहनुमा होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के MPA का कैंडिडेट, चेयरमैन का कैंडिडेट, MNA का उम्मीदवार या MNA बन गया या MPA बन गया, ये लोग ये अब जो बैनर पोस्टर लगाते हैं, चाहे जश्न आज़ादी के लगाएं, चाहे इलेक्शंस के लगाएं, चाहे किसी और चीज़ के लगाएं, तो उन तमाम पोस्टर्स के अंदर वो अपनी लीडरशिप की तस्वीरें बहुत छोटी छोटी करके लगाते हैं। यानी मैं नून लीग की कहानी आपको बता रहा हूँ कि नून लीग के जो लोग हैं वो अपनी लीडरशिप की तस्वीरें बहुत छोटी छोटी करके लगाते हैं और फील्ड मार्शल की तस्वीर बहुत बड़ी करके लगाते हैं बैनर्स पे, पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स पे। ऐसा क्यों है? देखें, क़यादत से ही तो सीखता है सब कोई। जैसा लीडर वैसे उसके फॉलोअर। तो नवाज शरीफ ने अपने फॉलोअर्स को यह समझाया कि ताकत की पूजा करनी है। नवाज शरीफ ने अपने फॉलोअर्स को यह समझाया कि इक़्तिदार की परस्तिश करनी है, जो ताकतवर है उसके पीछे चलना है, उसके जूते पॉलिश करने। और सारी की सारी पार्टी लगता है इसी काम पे लग गई है। जिन लोगों को ये काम पसंद नहीं है वो बेचारे इज्जत छुपा के बैठे हुए और मुंह छुपाते फिरते हैं। वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, सामने आने के लिए तैयार नहीं है, दबे लफ्जों में कहते रहते हैं बेचारे कि निकले इसमें से जान छुड़ाए। लेकिन अब निकले कैसे? नवाज शरीफ ने अपनी बेटी और भाई को इक़्तिदार दिलवाने के लिए पूरी की पूरी सियासत अपनी त्याग दी है और अब उनका कारकुन भी उनकी तस्वीर लगाने की बजाय हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब की फ़ोटो लगाता है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। हत्ता कि जश्न आज़ादी के हवाले से जो होर्डिंग्स लग रहे हैं शहरों में, या इस हवाले से जो प्रोग्राम्स के बैनर्स लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, उनमें भी हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, उनकी फ़ोटो नज़र नहीं आती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है उनकी फ़ोटो नज़र नहीं आती। तो मैं बहुत हैरान हो रहा था ये चीज़ें देखकर
कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ये लोग इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान बनाया था, लेकिन ये उनकी तस्वीरें हटा रहे हैं, उनका नाम हटा रहे हैं, एक अस्पताल से उनका नाम हटा के मरियम नवाज ने अपना नाम रख दिया। हत्ता कि इनकी परस्तिश करने वाला एक शख्स ऐसा है जिसने कहा कि गांधी कायदे आज़म से बड़ा लीडर था। यानी कायदे आज़म से पता नहीं इनको क्या मसला है, PMLN को या इनके चाहने वालों को। उन्होंने कहा गांधी कायदे आज़म से बड़ा लीडर था। गांधी बेशक एक बड़ा लीडर था बड़े सगीर का, लेकिन उन्होंने कहा 20वीं सदी का सबसे बड़ा लीडर था गांधी और कायदे आज़म उसके बाद आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये शख्स जो है वो 20वीं सदी की जो सियासी तारीख है उससे नाबल्द है। इसे थोड़ा सा तालीम हासिल करनी चाहिए। 1 दर्जन के करीब ऐसे नाम हैं जिन्हें पढ़ना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये लॉर्ड माउंट बेटन का एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक जुमला है वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं कि कायदे आज़म क्या थे। देखें ना, अलग मुल्क बनाना तो कायदे आज़म ने जिम्मेदारी ली थी कि अलग मुल्क बनाऊंगा मुसलमानों के लिए। गांधी लोग तो ये चाहते थे कि अंग्रेज यहां से चले जाएं, हम खुद संभाल लेंगे। तो अचीव तो कायदे आज़म ने किया, एक अलग सरजमीन पे एक अलग खित्ता बनाकर, एक अलग मुल्क बनाकर, एक अलग रियासत कायम करके। तो जीत तो कायदे आज़म की हुई थी। जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, इन्होंने कायदे आज़म की क़यादत में 2 लोगों से आज़ादी हासिल की थी, अंग्रेज़ों से और जो अक्सरियत यहां पे मौजूद थी हिंदुस्तान की हिंदुओं की, उनसे। जबकि उधर दूसरी जानिब ये ख्वाहिश थी कि अलग देश बनाया ही ना जाए, बल्कि वो इसको बंटवारा करार देते रहे हमेशा कि ये बंटवारा कर दिया गया जो नहीं होना चाहिए था, जो उनकी सोच में गलत था। लेकिन कायदे आज़म ने अचीव किया, तो इसका मतलब है कायदे आज़म बेहतर लीडर थे। लॉर्ड माउंट बेटन ने कायदे आज़म के बारे में कहा था, इफ इट कुड बी सेड दैट एनी सिंगल मैन held the future of India in the palm of his hand in 1947, that man was मोहम्मद अली जिन्ना। अगर यह कहा जाए कि 1947 में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल किसी एक शख्स ने अपनी हथेली पर रखा था या अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था, तो वो शख्स मोहम्मद अली जिन्ना था। ये मुखालिफिन कह रहे हैं। और माउंट बेटन ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फेस किया था और वो ये जानता था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किन ज़हनी सलाहियतों के मालिक थे और कैसी लीडरशिप क्वालिटी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में थी। वैसे इन्हें पढ़ना चाहिए, विंस्टन चर्चिल को पढ़ना चाहिए, नेल्सन मंडेला को पढ़ना चाहिए, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पढ़ना चाहिए, मार्गरेट थैचर को पढ़ना चाहिए। बरतानिया में इन्होंने जो जदीद बरतानिया उसकी बुनियाद रख दी थी और बरतानिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मार्टिन लूथर किंग को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि वो क्या आदमी था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को भी पढ़ लें आप, अगर टाइम मिले तो। 20वीं सदी के लीडर्स के बारे में मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने उठा के कहा जी नंबर 1 लीडर गांधी को करार दे दिया और कहा कायदे आज़म कहीं बाद में आते हैं। बहरहाल ठीक है, जिन्होंने कहा उनकी मर्जी है। PMLN को वैसे भी बुग़्ज़ है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से और वो हमें बार बार दिखाई भी दे रहा है। बैरिस्टर घोर साहब ने एक नन्ही सी, एक मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान